आज का टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग थोड़ा सा हट के होने वाला है बिकॉज आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं आपका फ्यूचर किसके साथ गुजरने वाला है, कौन होगा आपका फ्यूचर पार्टनर, उसका होरोस्कोप क्या होगा, उसका लिंक आपसे क्या होगा और वो आपके लिए क्या क्या करने के लिए रेडी होगा। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ को लेकर जनरल टैरो कार्ड रीडिंग के जनरली आपकी लव लाइफ के अंदर क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है एंड ऑल्सो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो वीडियो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई ना कोई आप विश लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए आप वो लिख सकते हो। कुछ भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अच्छा ही लिखिएगा। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपके पर्सन कौन होंगे और क्या होगा आपका उनके साथ लिंक। सो आपको जस्ट अपने क्वेश्चंस को इमेजिन कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर इस टाइम पे दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, उसको रोक लीजिए, रोक के अपने माइंड के अंदर रखिए बिकॉज इस टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर बहुत से मिरेकल्स होते हैं और बहुत से खुफिया आंसर्स आपको मिलते हैं जो शायद आप पहले से नहीं जानते। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। देखते हैं आपके पर्सन कौन है और कहां से है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास थंडरबोल्ट का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी, सारा का सारा एनर्जी आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, थंडरबोल्ट के साथ साथ हमारे पास एनर्जी आ रही है यहाँ पर एग्जॉशन की एनर्जी है, गुस्से वाले, ईगो वाले, ओह गॉड, जिसके साथ आप फ्यूचर गुजार रहे हो या फिर गुजारने वाले हो। ओके, सो ये पर्सनैलिटी है और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये सबके लिए रीडिंग है बिकॉज अगर आपने ये वीडियो चलते हुए कलेक्ट किया है, मींस कि इसके साथ कनेक्ट किया है, तो देन ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपने सर्च करके आए हो तो देन भी ये मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कीप इट वॉचफुल, ध्यान से देखिएगा। इसी वीडियो के अंदर आपके लिए सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं। ओके, एग्जॉशन का एनर्जी है और साथ ही साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का एनर्जी है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज। ओके, सो आपके पर्सन की नेचर यहाँ पर मेरे सामने आ रही है। हम उसका बायोग्राफी भी फाइंड आउट करेंगे, वो आप जहां रहते हो वहां से होगा, कहां से होगा, सारा टोटली हमने डिस्क्राइब करना है ताकि आपको इजी हो आपका पर्सन फाइंड आउट करने में। ओके, आप मैरिड हो या नहीं मैरिड हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपकी एनर्जी भी थोड़ा सा हम इसके साथ रिलेट करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, सो जो बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव कार्ड है। लास्ट वन कार्ड देखते हैं जी। अभी हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें कि कैसा होगा वो। ओके, तो दिखने में कैसा, क्या एनर्जी है, सारा कुछ। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास आइसोलेशन का एनर्जी दिखाई दे रहा है। कार्ड जो है वो थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट आपका पर्सन जो भी होगा वो थंडरबोल्ट की तरह होगा। ठीक है, थंडरबोल्ट व्हाट इट्स मीन कि लड़ने झगड़ने वाला, लेकिन फॉर व्हाट, आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ उनके साथ रहे और आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ ना रहे, मींस के थर्ड पार्टी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ से। एंड सेकंडली ईगो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ओनली फॉर यू, और आपको बहुत ज्यादा केयरिंग करने वाले, लेकिन केयरिंग एक्स्ट्रा लेवल पे दिखाई दे रही है उनकी। एक्स्ट्रा लेवल पे केयरिंग कैसे है, वो ऐसे है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप तो रहेगा बट आई कैन सी दैट कि वो रिलेशनशिप के अंदर अंदर जो है हो सकता है कि आपके साथ कमिटमेंट्स करेंगे, आपके साथ प्रोमिसेस किया करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा या वो कर दूंगा या ये कर दूंगा, वट एवर जो भी चलता है, लेकिन उस पर अमल बहुत कम करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब थंडरबोल्ट जो है ये कहीं ना कहीं एक फायर का एनर्जी है, गुस्से का एनर्जी है, लेकिन ब्रोकन, ठीक है ना, एक ब्रोकन साउल दिखाई दे रही है जिसके साथ आपका फ्यूचर गुजरने वाला है। वो एक टूटी हुई साउल है। पास्ट में वो या तो चीट होके आया है या फिर किसी ने उसे अभी रिसेंटली चीट किया है, उसका रिलेशनशिप अभी भी टूटा है और वो आपके साथ आके जुड़ा है। कुछ ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है या आ चुका है ऑलरेडी। जो भी है आप इन कंडीशंस को देख के फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी लाइफ के अंदर आपके सराउंडिंग में ऐसी पर्सनैलिटी कौन है। ओके, एग्जॉशन का एनर्जी है, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाना, बहुत जल्दी चिढ़ जाना, ठीक है ना, हर बात को लेके। कोई काम पर्सनालिटी भी होनी चाहिए थी यार। एनीवेज आगे चल के देखेंगे क्या क्या एनर्जी है। सच्चे हैं ये इंसान। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वो कहीं ना कहीं सच बोल रहा होता है, उसके अंदर एक सच्चाई छुपी होती है। तो वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एग्जॉशन है, साथ में 9 नंबर है एंड आई कैन सी दैट कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है अपने खानदान की तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से, फैमिली का बर्डन उठा रहा है या खानदान का कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने पे लगा हुआ है, कुछ भी ऐसा वैसा है। तो कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर आप छोटी सी कोई बात कर देते हो ना, ठीक है, अगर आप उसे कह देते हो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे ये चीज नहीं करनी, तो वो कहेगा करनी ही करनी है, जिद्दी है थोड़ा बहुत।
ठीक है। आपका पर्सन जो है वो जिद्दी होगा, एग्जॉशन वाला होगा, गुस्सा करने वाला होगा, आपके ऊपर भड़ास निकालने वाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि अगर मेरे पास कार्ड्स कुछ और आए हैं मैं यहाँ पर बैठ के उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर दूं, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ जो कार्ड्स आए जो नचिया है वो आपको बताई जाए, आगे चल के मैं इनके सोल्यूशंस भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप वाइंड अप कर सकते हो, कैसे आप इसको काम डाउन कर सकते हो, ठीक है। हर चीज बताऊंगा। पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हमेशा वो, ठीक है ना, आपका जो पर्सन है हमेशा वो आपको मनाने में लगे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप भी उनसे नाराज हो। अभी यहाँ पर एग्जॉशन भी है, आपको मना भी रहेंगे, मीन्स के अपनी जिद को पूरा करना चाहेंगे आपसे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि उनका जो जॉब को लेकर अगर एरिया देखा जाए या बिजनेस को लेकर एरिया देखा जाए तो बहुत डिस्टेंस है, ठीक है। मीन्स कि जहां पर उनकी रेजिडेंस है ना, जहां पर उनकी रहायश है, वहां से बहुत दूर वो रहने वाली पर्सनैलिटी है, या फिर वहां से बहुत आगे आपको कांटेक्ट करने में काफी टाइम लगता होगा, या आपको उनको अप्रोच करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि फॉरेन कंट्री हो सकता है उनकी वर्किंग प्लेस बहुत ज्यादा एरिया से दूर हो। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपकी नजरों से ज्यादा वो ओझल रहा करेंगे। बहुत कम टाइम आपको मिलेंगे लेकिन दबा के मिलेंगे। और यहाँ पे जो बियॉन्ड द इल्यूजन करना चाहिए, बियॉन्ड द इल्यूजन, व्हाट इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है ना कहीं छुपाया भी करेंगे अपनी बातों को। हो सकता है कि छुपाते भी हों, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें कि मीन्स के आपके पर्सन जो है ना सच्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन छुपाया भी करेंगे। छुपाएंगे क्यों? आपको नाराज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, आपको राजी रखने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दोनों की पर्सनैलिटीज के अंदर टू मच डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। टू मच डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से अलग थॉट्स रखते हो, आपकी नेचर डिफरेंट है। आप चाहते हो कि मुझे, आपको फ्लावर्स पसंद है, उन्हें कांटे पसंद है, हो सकता है ऐसा भी हो, ठीक है ना। आपके पर्सन हार्ड वर्कर बहुत ज्यादा है, कमाओ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा आपके पर्सन के पास आता जाता है, ठीक है। आता जाता मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा वो आपके ऊपर ही निछावर करेंगे। हो सकता है कि वो पैसे के ऊपर जो है वो अपने आप को रखने की कोशिश करें लेकिन नहीं रह पाते। वो पैसे को स्पेंड बहुत ज्यादा करते होंगे, डोनेट बहुत ज्यादा करते होंगे। दिल के अच्छे हैं, दिल के बुरे नहीं है, ठीक है। हाई लेवल की पर्सनैलिटी है ये, हाई लेवल की, ठीक है। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपसे हटके वो कहीं आपके ऊपर वो अपना हक जमाएंगे, ठीक है ना, हम में दावे के साथ आपके ऊपर अपना हक जमाएंगे। लेकिन आपसे हट के अगर कोई देखा जाए ना, किसी के साथ अगर वो डीलिंग करते हैं तो ऐसे डील करते हैं कि उनसे अच्छा, उनसे हसीन, उनसे खूबसूरत, उनसे ज्यादा खुशगो बंदा नहीं है, ठीक है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनसे ज्यादा अच्छे से प्यार से बात कर सके। ऐसी पर्सनैलिटी लोगों के साथ है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजों को, पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आइसोलेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ओके। सो कुछ चीजों को वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मिस करते करते अचानक से बैठे बैठाए रोने लग जाते हैं। ब्रोकन सोल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रॉब्लम्स के अंदर से गुजरे हैं, अचानक से प्रॉब्लम्स उनके ऊपर टूटी होंगी या कुछ भी ऐसा वैसा, लेकिन वो मैनेज करना जानते हैं, हर चीज को संभालना जानते हैं, ठीक है। पैसे की तरफ से कमी नहीं दिखाई दे रही उनकी तरफ। एंड उनका साइन क्या है, प्लेसेस क्या है, कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से नहीं, वो चीजें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो आपको जस्ट अपने माइंड के क्वेश्चंस को रेडी करना है, ओके। क्या थर्ड पार्टी होगी आपकी लाइफ के अंदर वो भी हम देख लेंगे आगे चल के। उनके हिडन मैसेजेस एंड करंट फीलिंग्स सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है ना, यहाँ पर भी वो तलवारें ही उठाए घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लेवरनेस, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो है कहीं चालाकी अगर करने की भी कोशिश करें तो चालाकी इनसे हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो अगर वो आपसे झूठ बोलेंगे ना तो फौरन से पकड़े जाएंगे। आपके माइंड की इंट्यूशंस कह देगी कि ये इस बंदा झूठ बोल रहा है। और उनका जो साइन है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अर्थ एनर्जी से मिलते हैं, ठीक है ना। अर्थ से, या फिर जो है फायर भी हो सकता है हल्का फुल्का, और वाटर एनर्जी थोड़ा कम दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अर्थ एंड फायर ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा हाईली दिखाई दे रहे हैं उनके साइंस के अंदर, उनके जायचे के अंदर, उनके होरोस्कोप्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सॉर्ड्स हैं तो मार्स भी बीच में आ चुका है। इट्स मीन के परेशानियों से वो खेलते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर अगर ट्रबल्स आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उनसे वो खेलते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बातचीत कुछ ऐसी है, ओके। सो अभी हम थोड़ा और डिक्लेयर करते हैं, और ज्यादा करीब उन्हें लेके जाते हैं कि आपका पर्सन एक्चुअली है कौन है, किनके साथ आपका फ्यूचर गुजरना है। तो ये गिव एंड टेक मींस के ताजर कोई दिखाई दे रहे हैं, ताजर बरादरी है, कोई चीजें बेचने वाले या फिर समथिंग लाइक दैट। कोई बिजनेस इनका हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब हो सकती है, कोई मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड इनका जॉब बिजनेस हो सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा। या फिर जो इनका कहेंगे ना कि एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, गिव एंड टेक, ठीक है ना। ये हमेशा अगर किसी से कोई बात करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई डील करते हैं तो कोशिश करते हैं उसे पूरी करें,
ठीक है ना। अगर उन्होंने आपसे कोई काम करवा लिया ना तो उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड लाजमी देंगे। ये उनकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन कैसे होंगे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, बट अभी आपके पर्सन का सवाल है क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज्यादा आई थी और मैं अभी ये रीडिंग बना रहा हूँ। सो 2 ऑफ कप्स है, इट्स मीन गिव एंड टेक, बिजनेस या फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर द लवर्स का साइन है, आप उनके सोलमेट हो, ठीक है ना। मीन्स कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताता चलूं कि इतना ज्यादा ईगो, इतना ज्यादा घमंड, ये वो शक्तियां वगैरह सारा कुछ आप क्यों झेलोगे? क्योंकि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट होगी, ठीक है। आपके पर्सन दिखने में सबसे डिफरेंट होंगे। उनकी हाइट की बात की जाए तो हाइट है उनकी टॉल, ठीक है ना। हो सकता है कि आपसे टॉल हो लेकिन इतनी ज्यादा टॉल नहीं है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5'6", 5'7" से नीचे नीचे ही है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा हाइट हो सकती है आपके पर्सन की। और आपके पर्सन का जो रेजिडेंशियल एरिया है, सो आई कैन सी दैट कि आप जहां पर रहते हो ना, जिस अर्थ में रहते हो उसी अर्थ का हिस्सा तो है, ठीक है ना। वो तो डेफिनेटली हर कोई, बीच में समंदर वगैरह कोई नहीं आ रहा, एशिया के अंदर ही दिखाई दे रहा है। सो यूरोप के अंदर जो उनका ट्रैवल, उनका फ्यूचर हो सकता है, बट आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन जो है कहीं आपके करीब ही रहते हैं, ठीक है ना। आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस अगर होगा कुछ घंटों का हो सकता है, दिनों का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट लेके आपके पर्सन की तरफ आपको जाना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा वैसा। बट एक चीज है, एक चीज मैं आपको बताता चलो, फॉरेन ट्रेवल्स का भी बीच में कहीं ना कहीं साइन, अगर वो बाहर के मुल्क है, कहीं फॉरेन कंट्री में है, तो उनका जन्म पत्र जो है वो यही का होगा जहां आप रहते हो, वहां उसी कंट्री का, उसी सिटी का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में बाद में उन्होंने ज्वाइन किया हो, कुछ भी ऐसा वैसा। बट यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी सॉल्ट है, आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एनीवेज होरोस्कोप और फाइंड आउट कर लेते हैं आपके पर्सन के। अच्छा, होरोस्कोप को लेके अगेन मेरे पास डेविल का फायर का एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर शैतानियत का एनर्जी तो है, थोड़ा बहुत जो है शैतान भी होता है, हर बंदा क्लेवर शलेवर तो होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताता चलो, एरीज के साथ उनका लिंक होगा, टॉरस के साथ उनका लिंक होगा, ठीक है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, ये साइंस मुझे हाईली दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने साइंस आपको बताया ना, इनमें से साइंस हाईली चांसेस है आपके पर्सन के, ठीक है, जो भी हो सकते हैं। एंड लेट मी सी द लास्ट वन कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। तो उसके बाद हम लव लाइफ की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर आई कैन सी दैट कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल आने वाला है आपके पर्सन के बाद, ठीक है ना। अगर आपका रिश्ता जो है आपके पर्सन के साथ जुड़ जाता है, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांगली बन जाता है, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा मटेरियल आने वाला है, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली। लव लाइफ को लेके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड मैसेजेस भी देखेंगे, लव लाइफ में क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो प्लीज यू मस्ट गाइड मी अबाउट दैट। अच्छा, लव लाइफ को लेके देखा जाए ना, तो यहाँ पर मेरे पास एनर्जी है कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स की डबल अफेयर दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी दैट कि आपका जो रिलेशनशिप है ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर जा चुका है, ठीक है। आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप बना हो और नहीं सक्सेसफुल हुआ, फिर आपने एक नया रिलेशनशिप बनाया एंड वो सक्सेसफुल होने का आप वेट कर रहे हो कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं लव लाइफ के अंदर आपकी जो है फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन चल रही है। एंड आई कैन सी दैट कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है या फिर रिलेशनशिप बनेगा जिसके साथ, सो वो पर्सनैलिटी जो है ऑलरेडी डिस्क्राइब तो मैं कर चुका हूं, लेकिन इस टाइम पे जो करंट पोजीशन दिखाई दे रही है ना, करंट पोजीशन ये है कि आप गुस्से में बहुत ज्यादा हो, क्योंकि लव अफेयर्स आपके चल रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर, आपको खुल के सारी बातें बताते ही नहीं है, ठीक है। सो लव के अंदर थोड़ा बहुत आप गुस्से में आजकल दिखाई दे रहे हो, थोड़ा बहुत फायदा एनर्जी है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। एंड लेट मी सी हियर अ साइन। सो आई कैन सी दैट यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा हैवी वाली डेवल एनर्जी दिखाई दे रही है कि मे बी कि आपके लव के अंदर ब्लैक मैजिक का इश्यू बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक के साइन या कुछ भी ऐसा वैसा बहुत ज्यादा हुआ है, और आप दोनों के दरमियान में फाइटिंग दिखाई दे रही है इस टाइम पे, ठीक है। आपकी लव लाइफ के अंदर एक फाइट का फैक्टर ऐड है इस टाइम पे, फाइट को आप डील कर रहे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को काम डाउन करने की कोशिश करते हो, उतने ही ज्यादा फंसते जा रहे हो, कुछ ऐसी पोजीशंस दिखाई दे रही है। एनीवेज लव लाइफ में आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा आपकी लव लाइफ का। आपकी लव लाइफ के फ्यूचर को अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। बिजनेस या जॉब एरिया में या वर्किंग एरिया में कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है या चाहता है, और वो आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है,
कोई ना कोई जो है ना पर्सनालिटी आपकी लाइफ के अंदर ऐसी भी एंटर हो सकती है, या लव लाइफ आगे चल के जो है आपकी, ये वाला जो जोन आपका चल रहा है ना, इस जोन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़े तब्दीली, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव आने के बाद आपका एक नया अफेयर, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जिसको आप फॉलो करके आगे चल सकते हो। एंड लेट मी सी फाइनल कार्ड। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप वाइंड अप है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की नची है। अभी हम देखेंगे कि आपके जो करंट पर्सन है, ठीक है ना, रिसेंटली जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, उनके मन के अंदर क्या, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले नंबर पे मेरे पास स्पेस का कार्ड है, उसके बाद इरिप्लेसेबल और साथ में रियूनियन की एनर्जी है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, मींस कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मुझे और टाइम चाहिए सोचने के लिए, तभी ये रिलेशनशिप बनेगा। और आपके बारे में उनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, कुछ ऐसा वैसा एनर्जी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है रीयूनियन का एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है, जिस पर्सन के साथ अभी आप करंटली रिलेशनशिप में हो। ठीक है, यहाँ पर रीयूनियन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ही वांट अ रीयूनियन विद यू। लेकिन आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हो। अगर आपकी एनर्जी जो है स्ट्रांगली हाई लेवल पे जो है उसके अगेंस्ट चलेगी, तो हम तो रोक नहीं सकेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।